23 नवंबर को एनएस की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है यानी अक्टूबर सेशन वालों 2020 वालों का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो है, और आज ये वीडियो आपको मिल रही है जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जनवरी फरवरी में ये जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। तो अब आपके लिए ना कन्फ्यूजन वाला जो है सिचुएशन हो रहा है कि क्या वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ। तो देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे और इस बातों को बताने के पीछे मेरे पास जो है 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट यानी 3 बेस है जिसके आधार पे मैं बातें बता रहा हूँ। तो बात आ जाती है उसमें 3 में से जो 2 है वो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, उस सबूत के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। और एक तो हमारा जो पॉइंट जो मैंने लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है और बाकायदा मेरे व्हाट्सएप पे, तो जिस तरीके से उनके कमेंट को मैंने पिक किया है तो उन सभी बातों का नहीं पूरे 3 पॉइंट जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और उसके आधार पे जो है आप भी समझ सकते हैं कि ये जो जनवरी फरवरी में एनएस का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन भी हो सकता है। तो चलो हम इसको ना आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। नए हो सोचो मत यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और वीडियो को लाइक करो और इसके बाद वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में जय श्री राम भारत माता की जय जरूर लिखो। लिखने में शर्म किस बात की आती है, तो मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि जब आप वीडियो देख रहे हो जय श्री राम भारत माता की जय लिख दिए करो। बात समझ में आ रही है, लिखने में किस बात की शर्म। चलिए आगे चलते हैं और बातों को समझते हैं। सबसे पहले मैं उस कमेंट को लेता हूं ताकि आप में से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं, जिन्होंने जो है ये कमेंट किया उसको देखते हैं सबसे पहले। चलो देखते हैं, फिर बाकी 2 पॉइंट है जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बात भी मैं आपको अभी आज की वीडियो में ही समझाऊंगा। चलो समझते हैं पहले। इस कमेंट को आप देख सकते हैं। इस कमेंट में जो है हमारे जो स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर या भाई कह लें, जिन्होंने ये बातें जो है रखी है कि विल एनओएस इशू नोटिस अगेन इन जनवरी इफ दे पोस्टपोन अगेन और फिक्स्ड। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, देखो इस तरह का कमेंट जो है बहुत मेरे पास जो है बच्चों ने भेजा मेरे पास। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नोटिस जो है, ये नोटिस क्या फिर से आ जाएगा, मतलब जब जनवरी आ जाए फरवरी आ जाए तो फिर से नोटिस आ जाएगा कि भैया हम आपका एग्जाम जो है फिर से पोस्टपोन कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हो गई जो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब मैं ना आगे चलता हूं और आपको 2 बेस बताता हूं और उसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको लेके चल रहा हूं। व्हाइट बोर्ड पे जाने के बाद जो है वो 2 बेस, जो 2 प्रूफ क्या है, उन बातों को मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो ठीक है, बने रहना अभी ताकि हम आगे चलते हैं, ताकि इन बातों को आप समझ सको, ताकि इसके बाद मैं अपना प्लस पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, जो समझना चाहिए आपको। देखो अब हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और इस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि तुम्हारा कौन सा बेस है जिस बेस पे मैं बता रहा हूं। तो नंबर 1 एक पॉइंट तो मैंने आपको जो हमारे यूजर्स हैं जिनके मन की जो शंका है, जिस तरीके से बातें हैं, वो मैंने बता दिया। अब बात आ जाती है 2 पॉइंट कौन से हैं। चलो वो तो नॉर्मल सी बातें थी वो, लेकिन अब बात 2 पॉइंट जो बेस था, जो मेन था, वो बताता हूँ। आप याद करो अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी आपके पास जिसमें आज तक की तरफ से खबर थी कि जो सीबीएसई का एग्ज़ाम, बात समझ रहे हो, सीबीएसई का एग्ज़ाम जो है वो मई में हो सकता है। तो आपको मैंने जो जानकारी दिया था सीबीएसई का एग्ज़ाम जो है मई में होगा, जिसकी जो है बातें चल रही है। तो नॉर्मल सी बात है, एनओएस का एग्ज़ाम जो होता है वो हमेशा सीबीएसई के एग्ज़ाम के बाद ही होता है। अगर जब सीबीएसई का एग्ज़ाम मई में जा सकता है तो नॉर्मल सी बात है एनओएस का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में किस बेस पे होएगा, आप समझ गए। तो ये वाली वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, चैनल पे जाके देखो, जिसमें मैंने बातें बताई हुई। ये न्यूज़ थी आज तक की तरफ से जो मैंने आपको जानकारी दिया था। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये मैंने 1 लिखा, ये पॉइंट हमारा 2 हो गया। ठीक है, वैसे चलो ये पॉइंट तो हमारा 1 ही हुआ, क्योंकि वैसे तो वो तो यूजर्स ने बताया हुआ है तो उनकी बात अलग हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट्स, जो दूसरा जो बेस है उस बेस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा बेस हमारा क्या है, जरा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा बेस क्या है, मैं उसको बता दूं। तो दूसरा बेस हमारा ये हो जाता है, यहाँ पे आप याद करो कि ये इसी अक्टूबर सेशन का जो एग्ज़ाम फीस जमा होना था, वो एग्ज़ाम फीस कब जमा होना था, याद करो, याद आ रहा है कुछ? अक्टूबर सेशन का एग्ज़ाम फीस के लिए डेट थी 16 अगस्त। 16 अगस्त की डेट थी, याद आ गया आप लोगों को? 16 अगस्त की डेट थी। तो 16 अगस्त की डेट कैसे आई थी? नोटिफिकेशन आया था ना कि 16 अगस्त से एग्ज़ाम फीस सबमिट होनी स्टार्ट होगी। लेकिन उसके बाद जब 16 अगस्त आया तब क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब 16 अगस्त आया था तो उसके बाद क्या हुआ? 16 अगस्त आने के बाद एग्ज़ाम फीस सबमिट हुआ था? नहीं हुआ था ना।
फिर एक नया नोटिफिकेशन आ गया था। यानी इन पॉइंट को आपने समझ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एनएस के नोटिस को जो है, नोटिफिकेशन को इस तरीके से लिया जाता है कि मतलब बच्चे जो हैं पूरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पता अब क्या हो जाए आगे। यानी अभी एक और नोटिफिकेशन आया है और क्या पता वो फिर एक नया नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि उन्होंने पिछला जो पॉइंट है वो देख चुके हैं। बात समझ गए हो जो बातें मैंने बताई। तो ये बेस था मेरा, जिस बेस पे मैंने वीडियो आपको दिया है कि जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। ये सारे बेस थे। कमेंट करना, कमेंट करके बताओ कि जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं अपना रिसर्च करता हूँ, आपके लिए जो मेहनत करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए काम की है। तो जरूर कमेंट किए करो, बताया करो। और देखो साथियों, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझो। आप जो है क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, अभी इस टाइम चल रहा है महामारी का टाइम, कोरोना का। तो इस टाइम आपको अपने घर बैठे, और वैसे भी जो आप बहुत दूर हो और आप मेरे से क्लास लेना चाहते हैं, क्लास का मतलब पूरी ट्यूशन सेंटर की तरीके से, जैसे आप क्लास पढ़ने जाते हैं जहाँ पे 10 बच्चे 15 बच्चे या जो भी 20 बच्चों का एक ग्रुप होता है, तो उसी तरीके से हम डिजिटली ऑनलाइन चलाएंगे। और चल भी रहा है, हम उसको करेंगे जिस तरीके से आप जो है अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो समझ गए। तो ये आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन क्लास के लिए, ताकि आप घर बैठे जो है बेहतर तरीके से पढ़ सके और सीख सके। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।